नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। देखिए, हम 8 दिन से गहमा गहमी सूंघे गए थे दिल्ली। इसलिए गए थे कि बड़का बड़का खिलाड़ी दाव लगा रहा है। सब उल्टी गिनती शुरू हो गया बिहार विधानसभा चुनाव का। वैसे में मैं इस वक्त मगध के विकास पुरुष माने जाने वाले, अब तो इनका नाम क्षेत्र में कुंटलवा बाबा हो गया। देश में कुंटलवा बाबा देखिए 13,000 करोड़ का योजना दी है नरेंद्र मोदी। और विकास पुरुष नीतीश कुमार, और उसके बाद मगध के विकास पुरुष डॉक्टर अनिल कुमार, इनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बड़का बड़का कंस्ट्रक्शन वाला सब आया, अटैची में रुपया ले करके, और लकड़सुंगवा साहब, और तरह तरह का है। 2-3 मुद्दा पर बात करने की बहुत व्यस्तता है, इनको पटना निकलना है। और सर 2 बात है। पहला तो है कि बड़का बड़का लोग लगा हुआ आपको घेरने में, मैंने आपको तो सूचना मिल ही रहा होगा। देखिए, धन्यवाद। हमको और अच्छा लगता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के खिलाफ बड़े बड़े लोग लगे रहते हैं कि कैसे इनको हराया जाए, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन जनता मालिक है, मट्टकारी क्षेत्र की महान जनता मालिक है हमारा। उसके ही आदेश से हम काम करते हैं। उनका जो जन भावना होता है, उस जन भावना का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे क्षेत्र के हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में देश के, विश्व के सर्वमान्य नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के जन जन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी, देश के दलितों के नेता माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय ललन सिंह जी, माननीय आपका सम्राट चौधरी जी, सारे के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सारे नेता, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री, सारे नेताओं का आज बोधगया में स्वागत हुआ। और उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कर्म भूमि बुद्ध का, और इस कर्म भूमि पर आकर के उन्होंने, मोक्ष की भूमि पर आकर के गया वासियों को मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 13,000 करोड़ की सौगात देकर गया वासियों को कलेजा ऊंचा कर देने का काम किया है। ऐसे भी माननीय जीतनराम मांझी जी ने अपनी सारी समस्या को रखने का काम किया। माननीय संतोष कुमार सुमन जी ने हमारे स्वागत किया, हमारे सारे अतिथियों का। और माननीय जीतनराम मांझी जी स्वागत भाषण के दरमियान जितनी भी समस्याएं थी या जितना भी यहाँ काम हुआ, कॉरिडोर से लेकर के अब 13,000 एकड़ में जो इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, आपका टेक्नोलॉजी सेंटर जो बन रहा है, ये क्या अद्भुत विकास हुआ। जहाँ इस बिहार में कुछ नहीं था, मरा हुआ बिहार था और टूटा हुआ बिहार था। लोगों को अब लगता नहीं था कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेगा, मेडिकल भी खुलेगा, हॉस्पिटल भी खुलेगा, नेशनल हाईवे बनेगा, रोड बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा, ये बड़ा बड़ा कभी कॉरिडोर बनेगा, कभी आपका इंडस्ट्रियल हब बनेगा। इस सपना में लोग नहीं सोचा। बगल में नबीनगर में आपका बिजली का इतना बड़ा प्लांट बैठेगा, इस तरह की जनता सोची भी नहीं थी। अब जाइए टिकारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बगल में सारा चीज़, एक सेंट्रल स्कूल का भी स्थापना होने वाला है। और जितना पावर ग्रिड, पावर सब स्टेशन, जिस तरह का जनता खोजती है, हमारी सरकार, हमारे नेता माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी एक डेग आगे बढ़ के जनता के लिए करते हैं। आज भी आप देखे होंगे, एक कभी कभी फेसबुक पर हम लिखा देखते हैं कि हमारे बारे में कि झूठ का खजाना बोल रहे हैं। क्योंकि झूठ के खजाना मैं नहीं बोलता हूँ, झूठ खजाना बोलता रहता तो मंच पर आज नहीं बोलते कि नेशनल हाईवे के लिए सिरघाटी से लेके पटना तक के रोड माननीय जीतनराम मांझी जी ने लिखा है, मांझी जी ने गडकरी साहब को लिखा है। और फिर आग्रह किए कि इसको बढ़ा करके जो जांच चल रहा है उसको जल्दी से हो जाए, कि टेंडर हो जाए। दूसरा, आप यहाँ पर आपको बोले पंचानपुर होते हुए गया से औरंगाबाद तक, तो हम झूठ बोलते। सार्वजनिक मंच 5 लाख जनता के बीच 4 लाइन करने की बात आपने उठाई। 4 लाइन ये 6 महीना पहले किए हैं, या आगे बात चल रही है। माननीय मांझी साहब ने गडकरी साहब को लिखा है। चूँकि हमने जितना बात लिखा है, जितना किया है, हम करते हैं। अब उन लोगों से बेवकूफ़ लोग और इससे नादान लोग जो ईर्ष्या बस मेरे खिलाफ लिखते हैं, जनता
वैसे लोगों से पूछिए। तो फेक आईडी बना के 10 फीस लिखते हैं और 10 पास लिखते हैं तो ईर्षा बस, बेवकूफ़ी बस, जलते हैं मेरे काम से। उनसे पूछिए कि 2005 के पहले पुल के कहाँ था, पुल का नाम बताइए। पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ था, नाम बताइए। ITI कहाँ था, नाम बताइए। पावर ग्रिड कहाँ था, नाम बताइए। पावर सब स्टेशन कहाँ था, नाम बताइए। एक भी रोड कहाँ था, नाम बताइए। एक भी पथ निर्माण का रोड 2005 के पहले कहाँ था, उसका नाम बताइए। डेयरी केंद्र कहाँ था, उसका नाम बताइए। अनुमंडल अस्पताल कहाँ था, उसका नाम बताइए। कोच में 30 बेड का अस्पताल बनवाया, उसका नाम बताइए। ठेला पर मरीज होने वाला जगह को अनिल कुमार के बारे में बोलते हैं कि झूठा आश्वासन देते हैं। मैं सारा काम कर्म पर विश्वास करता हूँ, अपनी महान जनता पर विश्वास करता हूँ, अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास करता हूँ। आज भी समय मिला है तभी हम जा रहे हैं। माननीय जीवेश मिश्रा जी को फ़ोन पर बोले हैं कि 6 बजे जा रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी को बोले हैं कि पचमहला के पास मेरा जो आपके पास फाइल गया हुआ है उसके लिए जा रहे हैं। 1 मिनट हम बैठने वाले नहीं हैं। और वो लोग बोलता है, लिखता है कि झूठ बोल दिए, झूठ साबित कर दो। सार्वजनिक मंच पर सारे लोग मंच पर चढ़ो। कभी बोलता है कि ख़राब काम हो गया, रोड तो मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत है, वह रोड देखना इंजीनियर का काम है। सारा रोड टूट गया तो सरकार ने उसका मेंटेनेंस टाइम बनाया है 6 बरस 7 बरस का, और 104 करोड़ का टेंडर निकल गया। उसके पहले 100 करोड़ का टेंडर निकला। सारे रोड जो नहीं था वह बतावे कहाँ पर रोड था। ये आती जाने के लिए कहीं पर रोड था, ये देवरा जाने के लिए कहीं पर रोड था, या संडा किस्पा रोड जाने के लिए कहीं रोड था। हमने सब पुल बनाया, 100 बिल्डिंग बनाया, वो पुल का एक कहीं पाया दरक गया है तो उसका नाम बतावे। तो खोज के कहीं पर ले आया कि थोड़ा सा प्लास्टर फट गया। ये सब काम कहीं, एक भी बिल्डिंग 20-20 पुल बना, 8 पुल का फिर टेंडर आया हुआ है, कहीं पाया दरका है, कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज का दरक गया, कि ITI का दरक गया। कितना इतना हमने स्कूल बनाया 50 को करीब, उसका टूट गया। डेयरी केंद्र बनाया, अग्निशामक केंद्र बनाया। पहला बार में अग्निशामक केंद्र बिहार में 9 हुआ था, उसमें टिकारी पहला था। कहाँ हमने रोक दिया है। विकास करते हैं। वैसे जलिया लोग जो विकास विरोधी हैं, अनिल कुमार से ईर्षा से जलते हैं। जल्दी भूख है कि उनका MLA कोई बन जाए, जाली आदमी, जाली काम करने वाला, विकास नहीं करने वाला। जनता सब समझती है, जनता मालिक है। और वैसे गद्दार फ्रॉड लोगों को मैं समर्थन नहीं हम लेते हैं। जो गद्दार लोग हैं, गंदे लोग हैं, जो जिनको ईर्षा हमसे है, वो ईर्षा रहे, लेकिन जनता हमारे साथ है, जनता मालिक है। आम जनता 99% जनता को क्या चाहिए, वो उनको चाहिए शांति, उनको चाहिए सुख सुविधा, उनको चाहिए सारे और विकास, उनका चाहिए बिजली मिले, उनका स्कूल पढ़ाई हो, स्कूल का भवन बने, रोड बने, पुल बने, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, या संस्था बने, या बड़ा बड़ा जब भी नेशनल हाईवे की जो बात कर रहे हैं उसके लिए है। फिर नया पावर सब स्टेशन हमने कोरमामा के पास दिया। कल हॉस्पिटल के जाकर उद्घाटन किए कोरमामा में जा कर के। वहाँ पर अभी आपका पावर सब स्टेशन का काम आज ही कल में शुरू होने वाला है। एक दूसरा देवरा के पास हम शुरू करने जा रहे हैं। ये सब जनता, पावर सब स्टेशन पर किसके लिए बन रहा है? ये 24 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली रहती है, और सारे जगह पानी के संकट, कोच ब्लॉक में खास करके पानी की संकट होता था कि धान 70% नहीं होता था हमारे पहले। आज इस भीषण लहर भी आता है, धूप भी होता है, उसके बावजूद भी मोटर चला के लोग, हमारे क्षेत्र की जनता 95% लोग धान उपजा लेते हैं। इस तरह का नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। और अनिल कुमार दिन भर एक चौकीदार की तरह खड़ा रहता है चारों ओर, के कहाँ पर ट्रांसफार्मर टूटा हुआ है, कहाँ पर देना है, कहाँ पर जला हुआ है, बदलते रहते हैं, करते। ये चौकीदार कौन मिलेगा? ये चौकीदारी करने के लिए तो हम खड़ा हैं हर समय। इसलिए मैं सारा काम करता हूँ, और बहुत सा काम है। और आने वाला समय, अभी हम एक और मांग किए हैं माननीय मंगल पांडे या माननीय मंत्री से, कि हमारा जो यहाँ से जो नेशनल स्टेट हाईवे रोड है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आगे जा कर के, और यहाँ गया से दाऊदनगर रोड में पंचानपुर तक कई एक्सीडेंट होता है। हम वहाँ पर चाहते हैं कि एक बड़ा रोड पर हॉस्पिटल बने, जिससे कि कहीं पर किसी तरह का परेशानी हो तो उस हॉस्पिटल में जल्दी से उनका हम कार्रवाई करें। ये सारा बस वगैरह कहीं कुछ चलता था, ये सारा हम
विश्वनाथपुर से लेके आंती से लेके देवरा से लेके सारी जगह बस हमने चालू करवाया। जो अभी रोड वहाँ छूटा हुआ है वो सब रोड का टेंडर 2-4 दिन में आने वाला है। करीब 335 रोड का भी टेंडर आने वाला है। और हम तो जनता से मांगते हैं कि और कहीं है रोड की ज़रूरत तो सुविधाजनक उसको हम कराएंगे। हम एक काम में लगे हुए हैं, कौन सा काम नहीं है जनता वह बतावे। तो वो सब चीज़ बोल करके हमारी जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन जनता हमारा गुमराह होने वाला नहीं है। एक चीज़ सर, अभी आपने देखा कि आपके क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हुए थे, बड़ा प्रोग्राम था उसमें। हमको लगता कि हर 500 मीटर पर नया उम्मीदवार का अपना गेट था। तो कोई नचनिया लेके आया, कोई कुछ लेके आया। तो जो नैरेटिव है वो बड़े स्तर के नेता का, तो जो जनता को जुटाने का, क्योंकि जनता तो स्वतः नेता को सुनने आती है, और ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है जो आपका एनडीए गठबंधन है उसके खिलाफ पूरे देश में, कि आप लोग जो है सो वोट जो है सो घपला कर देते हैं, वोटवा का तो गायब कर देते हैं, वो सब वोटवा का तो करके वो सब जीत जाते हैं आप लोग। देखिए, उनके पास तो कुछ है नहीं अब, वो तो लक्ष्य विहीन है और न कोई उनका मुद्दा है। तो मुद्दा नहीं है तो यही एक अच्छा है मतदाता को जगाने का कि देखो तुम्हारा वोट काट दिया जा रहा है। हम तो सिमरहुआ भी गए थे, मुस्लिम गांव में, आंती इलाका में गए थे, कहाँ लोगों ने कंप्लेन किया मेरा वोट काट दिया गया। हमारे गांव का उदाहरण उठाइए, मेरे गांव में 40-45 वोट कट गया। 5 बरस में जो मरेगा उसका कटेगा कि नहीं? उस सब्जा इंडिया का वोट है, उसका कट गया तो हम बोले कट दिया गया। तो मृत्यु जिसका हो गया उसे ही वोट दिलाना चाहते हैं। तब अपवाद में BLO की गलती से, असावधानी के कारण कहीं पर छूट गया तो 5 आदमी को खोज के और लोग जिंदा की अब मृत्यु हो गया है, ये आदमी देखिए जिंदा है, और उसका फोटो खिंचवा के देश में। अरे भाई, रंजू देवी तो सामने भी आ गए कि ना हमको बरगला के बयान दिलवा दिया राहुल गांधी। क्योंकि ये तो आपका भी राज होता होगा, तो ये तो कहीं छूट जाता होगा मतदाता सूची में, तो फिर 1 तारीख तक समय है उसका जुड़वाने का, घटाने का। बिल्कुल मुद्दा विहीन इस तरह का ही उठाए कि जनता समझ गई कि ये लोग मरे हुए लोगों को वोट जुड़वा करके चाहते हैं गलत सलत काम करवाना। वो तो कहीं कोई विरोध नहीं है, ये तो मुद्दा विहीन ही लोग काम कर रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं। और वो में पुराना राज को याद करा रहे हैं कि दिन में थाना लुटाता था टिकारी में, रात भर मुड़ी कटता था, और वही नाच डांस होता था। लौंडा नाच, कौन नाच, बड़े रुपया नाच, कौन नाच, ये सारा होता था। और उसका दृश्य सामने आया कि उस दिन 50 कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में हुए, 50 कैंडिडेट अपना खोज के लाए, 1000-2000 सबको लाया। कोई उम्मीदवार उसमें ऐसा भी थे जो नाच भी नचवा दिए, नाच नचवा के अपना एक किए। तो जनता सजग है, जनता इतनी अलर्ट है, इन लोगों को ठेकने नहीं देगा। और भारी बहुमत से देश के बिहार के लोकप्रिय नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने कितना बड़ा काम कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गांव में हम गए, पति पत्नी थे, बोले कि बाबू हमको 2200 रुपये मिलना शुरू हो गया। वो बोलने लगा कि 800 रुपये हमको जो बिजली लगती थी वो बिजली फ्री हो गया। तो 3 उनका बेटा कहीं कमा रहा है भागलपुर में, बक्सर में, अब 15,000 रुपया मिल रहा है, तो 4,000 भेजता था अपने माता पिता को, और माता पिता से मुक्त हो गए। गांव में खर्चा के लिए 2200 रुपया, अब प्लस 800 बिजली फ्री और अनाज अलग। अब बताइए, सरकार इतना काम कर रही है, गरीबों के प्रति इतना सुविधा है, और उसको गुमराह करना चाहती है। तो जान ना रहा है कि इनकी सरकार कहीं आने वाला है, दूर दूर तक ये सपना दिखा रहे हैं। अब आएगा तो इनसे कुछ दिन चलेगा, बिहानी वाला बंद हो जाएगा, कहाँ चलावेंगे? तो केंद्र सरकार है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का बजट है, या 2.5 लाख करोड़ इसमें खर्चा है। वो तो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिल करके इस तरह काम कर रहे हैं, इसलिए सारा काम हो रहा है, इसलिए वो ठगने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, तो हम कह रहे हैं, अंदाजा लगाइए कि 13,000 करोड़ का परियोजना का उन्होंने वो इनोग्रेशन किया है और राष्ट्र को समर्पित किया है, इस मगध को बिहार को समर्पित किया है। उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार ने बड़े स्तर पे काम किया है। और मैं बता दूं कि डॉक्टर अनिल कुमार के प्रयास से जो पैकेज आया है, लगभग 40 से 50 करोड़ सर RWD में, टेकारी में आया है, और लगभग वो कोच में आया है। तो बड़े स्तर पे हर जगह पर काम हो रहा है। तो आपका कहना कि गुमराह, जनता को, आपका समर्थक को कहना है गुमराह कर रहे हैं। 104 करोड़ का पैकेज आया है, सब रोड में काम लग रहा है, नहीं करेगा तो काम उसको करना है। नया सब रोड जोड़ रहे हैं गांव से, कहीं रोड नहीं था, इसकी बात याद नहीं करा रहे हैं कि रोड नहीं था, कहीं कुछ था ही नहीं। ये जितना हम न किए हैं, पावर सब स्टेशन से लेके पावर ग्रिड से लेके डेयरी केंद्र से लेके सारा भवन, सारा रोड, सारा शहर सबको विकसित किए। अभी तक छोटे शहर पंचदेवता घाट कितना बढ़िया बनाए, वहाँ
टेकारी में, अभी कोच में जो तालाब है उसका घाट बनवा रहे हैं। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। तो झूठ सच्ची सब करते चलते हैं लोग, कहीं उनका ये नहीं है। धन्यवाद। देखिए, हम जो अगला रो होता है VIP जो पत्रकारों का होता है, राष्ट्रीय पत्रकार के साथ हम बैठे हुए थे, तो 3 मिनट का संबोधन सर का भी था, मैं वहाँ पर था, इनका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। इन्होंने मांग किया है कि पंचानपुर में एक ट्रॉमा सेंटर हो, और उन्होंने मांग किया कि जो गया से दौलतनगर के बीच में डिवाइडर हो, 4 लेन हो गडकरी साहब से, और जो सिरघाटी से जो रानी तालाब गया है उसको जो उस बीच में भी उसको डिवाइडर दे करके किया जाए ताकि दुर्घटना का हूँ। मैं इस बात का साक्षी हूँ, मैं रिकॉर्डिंग इसका भी चलाऊंगा। बहुत धन्यवाद सर। काम चल रहा है उसका जो है, आज नहीं, ये तो आज मंच पर मांझी साहब को याद कराए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मंच है इसलिए याद कराए। वो काम, उसका सर्वे का काम उसका शुरू हो गया है, और पत्र हम देंगे। माननीय मांझी साहब ने पत्र लिखे, गडकरी साहब के यहाँ से पत्र भी आ गया है, लेकिन इसमें समय लगता है, समय लगेगा, सरकार फिर बनेगी, वो निश्चित होना है। और उसके बाद तो हमने बोला है कि ट्रेन लाइन पर हम काम करेंगे। हम कोई बोला है कि सपना दिखा रहे हैं, ये काम इनसे नहीं हुआ है, तो अब ट्रेन लाइन पर आ गए। बिल्कुल हम जो बोलते हैं सो करते हैं। मेट्रो, ट्रेन है, दोनों चीज़ पर हम अड़े हुए हैं, उसको बढ़ाएंगे ही बात को। अब मेट्रो तो हर हालत में लाएंगे, सेंट्रल स्कूल यूनिवर्सिटी तक, उसको हम तो आगे बढ़ाना चाहेंगे, पंचानपुर तक, कि मेट्रो बढ़े, जिससे कि आम जनता को भी सुविधा हो। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों वगैरह जो भीड़ होती है कर्मचारी, उनको मेट्रो से सुविधा हो, काहे नहीं हम चाहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर अनिल कुमार, विकास पुरुष। इनसे हम आज जानने का प्रयास कर रहे थे। बहुत धन्यवाद।